बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। तर्जुमान वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक इस मुलाकात में DGI-SI और DGI-SPR भी मौजूद थे। इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। तर्जुमान वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक इस मुलाकात में DGI-SI और DGI-SPR भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और अब आपको मॉनसून की बारिशों से आगाह करें। कराची में बिल आखिर मॉनसून की भरपूर बारिश हो गई। सुबह हल्की हल्की शुरू होने वाली बारिश वक्त गुजरने के साथ जोर पकड़ती चली गई। दोपहर में मूसलाधार बारिश ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि जल थल एक हो गया। कराची में सबसे ज्यादा बारिश सदर में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 21, नॉर्थ कराची में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नाजिमाबाद में 39, एयरपोर्ट जिना टर्मिनल पर 34, यूनिवर्सिटी रोड पर 34.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही साथ शाह फैसल बेस पर 45, बेस मसरूर 32, जबकि हैदराबाद एयरपोर्ट पर 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और कराची में मूसलाधार बारिशें जारी हैं, जिसकी वजह से महकमा तालीम सिंध ने कल स्कूलों और कॉलेजेस में तातील का ऐलान कर दिया है। सेक्रेटरी तालीम सिंध का कहना है कि कराची में तातील का ऐलान बारिशों के पेश नजर किया गया है। कराची में मूसलाधार बारिशें जिसके बायस महकमा तालीम ने कल स्कूल्स कॉलेजेस में आम तातील का ऐलान कर दिया है। और सेक्रेटरी तालीम सिंध का कहना है कि कराची में तातील का ऐलान बारिशों के पेश नजर किया गया है। कराची में बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। बारिश के बायस KDA चौरंगी से नागन चौरंगी जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शाहराह फैसल समेत कराची की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। सदर, मेट्रोपोल, हसन स्क्वायर, लियाकताबाद रोड, एयरपोर्ट के करीब भी ट्रैफिक जैम है। यूनिवर्सिटी रोड, नाजिमाबाद, 5 स्टार चौरंगी, डिफेंस मोड़ पर भी ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक पुलिस का बताना है कि सड़कों के किनारे पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक मुतासिर है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डिफेंस फेज 5 में करंट लगने से एक शख्स जान बहक हुआ है। रेस्क्यू ज़राए बता रहे हैं कि खामोश कॉलोनी में करंट लगने से भी एक शख्स की हलाकत हुई है। शहर में करंट लगने से हलाकतों की तादाद 4 तक पहुंच गई है। क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन और गुलिस्तान जौहर में भी करंट लगने के हादसात पेश आए हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद KDA चौरंगी पर तरक्याती काम के बायस सड़क पहले ही टूट फूट का शिकार थी, जिस पर बारिश के बाद सड़क पर पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ मुकामात में पर इस वक्त भी तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके KDA चौरंगी पर, जहाँ तकरीबन तेज़ बारिश इस वक्त यहाँ हो रही है। सुबह से होने वाली बारिशों से कराची के मुख्तलिफ चौराहों पर पानी जमा होना शुरू हो गया है। KDA चौरंगी पर हमारे कैमरामैन सरवर रज़ा आपको दिखाएंगे कि पानी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ जमा हो चुका है। और जहाँ तरक्याती कामों की वजह से तो रोड डिस्टर्ब था ही, यहाँ पे गड्ढे बने हुए थे जिसकी वजह से रोड ट्रैफिक मुतासिर होता था। लेकिन आज यहाँ पर बारिश ने जो है वो मज़ीद इस रोड को ऐसा कर दिया कि अब यहाँ ट्रैफिक का चलना नामुमकिन हो चुका है। आप देख रहे हैं कि लोग जो है बड़ी मुश्किलों से यहाँ से गुजर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना जावेद आपका। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक B में बारिश का पानी शाहराहों पर खड़ा है, जबकि बरसाती नाले भर जाने के बायस लोगों को परेशानी का सामना है। तफसील बता रहे हैं सरवर रज़ा। सरवर। जी हाँ, कराची में सुबह से होने वाली बारिश इस वक्त भी वक्फे से जारी है। मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक B से। इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ये है कि जो बरसाती नाला है वो इस वक्त ओवरफ्लो कर गया है, जिसकी वजह से पूरे रोड के दोनों अतराफ में पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। ये नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक B ये वो एरिया है जो KDA चौरंगी से ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल को मिलाता है और ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से ऑनवर्ड करीमाबाद की तरफ जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रोड पर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी है, जिसकी वजह से ना गाड़ियां आ सक रही हैं ना जा पा रही हैं। जो लोग इस साइड मौजूद हैं KDA की साइड वो इसी साइड मौजूद है, और जो लोग ज़ियाउद्दीन की साइड पर मौजूद है वो इसी साइड मौजूद है। लोगों को शदीद मुश्किलात है। बारिश इस वक्त भी जारी है। जो बरसाती नाला है जो यहाँ से गुजरता है और लियारी नदी से मिलता है, उसकी इस वक्त उसकी सूरत हाल ये है कि वो ओवरफ्लो कर गया है।
कराची में बारिश के बाद मवेशी मंडी में कुछ खरीदार जानवर खरीदने पहुंच रहे हैं। मौजूदा हालात में खरीदार किस हद तक अपना जानवर खरीदने में कामयाब हुए हैं, बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान। जी, कराची की बारिश के बाद कुछ लोगों ने मवेशी मंडी का रुख किया है और लोग ये कहते हैं कि जी बारिश के बाद शायद अमूमन जो रेट हैं जानवरों को कम हो जाएं और वो बआसानी अपनी कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद सकें। कुछ ख़रीदारों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा, इतनी बारिश में पहले तो ये पता है यहाँ पे पहुँचे किस तरह? बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, 3-4 गाड़ी करके हम यहाँ तक आए और मंडी की हालत ऐसी है कि अभी भी ये जितने व्यापारी हैं इन्होंने रेट ऐसे रखे हुए हैं कि इस बारिश में भी ख़रीदार है नहीं, मार्केट खाली पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल रेट इस तरह रखे हुए कि छोटे छोटे जानवर का 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। जो अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह लोग कहते हैं कि जी बारिश हुई है तो शायद जानवर का रेट कम हो जाएंगे, तो इस वक्त से जो है फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन जो कोई रेट कम हुए नहीं? कोई भी नहीं, वैसे ही रेट है जो रेट पहले चली थी 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वही रेट अभी भी है। जिस जानवर को आज रखो वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के ऊपर कह रहे हैं। अच्छा भाई, ये बताएगा कि यहाँ पे जैसा आप आए हैं तो सफाई सुथराई है नहीं है? नहीं, कोई सफाई सुथराई नहीं है और पाँव अंदर जा रहे हैं, दलदल हो रहे हैं, कीचड़ हो रहे हैं पूरे, या कोई देखभाल नहीं हो रहा है। गाय का रेट बढ़ रहा है, क्या कर सकता हूँ मैं? जी, जैसे कि आपने सुना कि जो ख़रीदार हैं वो आए इस वजह से कि जी शायद बारिश हुई है तो व्यापारी कुछ रेट कम कर दें, लेकिन व्यापारियों की जाने से भी कहा गया कि जी मसाइल जो भी हों हम इस वक्त अपने रेट कम नहीं करेंगे क्योंकि अभी ईद में काफ़ी दिन पड़े हैं। जी बहुत शुक्रिया खबर आपका। कराची में मॉनसून की पहली बारिश हो ही गई। शहर में वक्फे वक्फे से रिमझिम सावन बरस रहा है। मौसम बड़ा सुहाना है, लेकिन के इलेक्ट्रिक वाले हैं कि रंग में भंग डालने से बाज ही नहीं आ रहे। पहली बूंद पर ही लोड शेडिंग का अजाब शहरियों के सर पर आ गया। वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन पर भी बिजली की फराहमी वक्फे वक्फे से मुअत्तल रही। तफसील बता रही हैं सनोविया चौधरी। कराची में सुबह से बारिश की बूंदों ने ऐसे जल तरंग बजाए कि शहरियों के दिल खुशी से झूम उठे। दरख्त निखर गए और तो और रंग बिरंगे फूल भी बरसते मेघा में धुलकर उतरने लगे। ऐसी तब्दीली आई कि मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन शहरियों और हसीन मौसम का ये रोमांस के इलेक्ट्रिक वालों को ज़रा ना भाया। बिजली वाले जालिम समाज की तरह बीच में कूद पड़े। अभी शहरी बरसती बूंदों की मधुर मौसीकी में खोए ही थे कि बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग ने एंट्री मार दी। जी हाँ, के इलेक्ट्रिक ज़राए का कहना है कि बारिश के बाद से शहर में 600 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, जिसके बायस सुबह से ही मलीर, मॉडल कॉलोनी, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2, औरंगी टाउन, कोरंगी क्रॉसिंग, भिटाइयाबाद, तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी समेत कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बारिश की पहली बूंद पे लाइट चली जाती है सारी रात से। अभी हम यहाँ पार्क में इसलिए आए हैं कि घर में लाइट नहीं है। जब से बारिश टिपका गिरा है और लाइट गई है। के इलेक्ट्रिक या जितने भी महकमे, इनका अल्लाह ही हाफिज है। ये ना सुधरे और ना सुधरेंगे। ज़रा सी बूंद गिरती है और बिजली ब्लॉक। दूसरी जानिब वाटर बोर्ड के हब और धाबेजी पंपिंग स्टेशंस पर भी बिजली की आंख मचोली जारी रही, जिसके बायस शहर को 90 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सका। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली का काम जारी है, ताहम शहरी एहतियाती तदाबीर लें और बिजली के पोल्स और टूटे हुए तारों से दूर रहें। सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। कराची की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जैम है। शाहराह फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब से ट्रैफिक के बारे में बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, शहर में आज सुबह सवेरे से ही बाराने रहमत जो है वो बरस रही है। हमने देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। अब भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की वजह से पानी जमा हुआ है और उसके बाद जो है वो ट्रैफिक जैम होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त जो लोग दफातर से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं वो काफ़ी देर हो गई है, वो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। हम इस वक्त शाहराह फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन शेर ज़मीर अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये कोई अभी की नहीं है। तकरीबन आधे से 1 घंटा हो गया है इन गाड़ियों को यहाँ लाइनों में लगी हुई हैं और अब तक जो है ये अपनी मंजिलों तक नहीं पहुँचे हैं। बताया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से न सिर्फ शाहराह फैसल बल्कि हसन स्क्वायर और दीगर जो अहम मकामात हैं, अहम सड़कें हैं, उन पर भी जो है वो इसी तरह जो ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से शहरियों को घंटों ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद अपनी मंजिलों तक पहुँचते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर नाकिस इंतजामात होने के बाद सड़कों के किनारों पर पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है और शहरी जो है वो घंटों ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद अपनी मंजिलों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। कराची में अल सबाह शुरू होने वाली बारिशों के बायस जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया, वहीं डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का पानी मौजूद है। सूरत हाल बता रहे हैं कामरान रजी। जी कामरान। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के फेज 6 की खयाबान शहबाज पर। माजी की तरह इस बार भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये पानी जमा हो गया है खयाबान शहबाज पर और गाड़ियों को जाने में बड़ी मुश्किलात हैं। यहाँ के जो मकीन हैं वो भी सख्त परेशान हैं। हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि इसकी नक्कासी का काम, अगरचे क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड को पहले से ये बात पता थी कि पानी जमा होगा और यहाँ माजी में भी पानी जमा होता है, ताहम इस बार भी नक्कासी का काम शुरू तो कर दिया गया है, ताहम इंतहाई स्लो जारी है। यहाँ के इलाका मकीन भी परेशान है, जबकि एक बड़ी शाहरा है डिफेंस की खयाबान शहबाज, जहाँ इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि घुटनों घुटनों पानी जमा है और कई घरों में भी पानी दाखिल होने के खदशात मौजूद हैं अगर बारिश तेज़ रही तो। कराची के इलाके नागन चरंगी पर सुबह से शुरू होने वाली बारिश के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। वहां पर क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सरवर रजा से। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ नागन चौरंगी से और इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ये है कि जो सेवरेज की लाइनें हैं, जो बरसाती नाले हैं, वो इस वक्त बिल्कुल ओवरफ्लो हुए हैं। चूँकि बारिश की पेशन गोई के बाद बल्दियाती इदारों ने नाले की सफाई तो की थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। मैं अपने कैमरामैन शाहिद इस्माइल से कहूँगा वो आपको दिखाएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। नागन चौरंगी में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और लोगों को इसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। 2 से 2.5 फीट पानी मौजूद है। शहरियों का कहना यह है कि बारिश की पेशन गोई पहले से की गई थी, लेकिन बल्दियाती इदारे सिंध गवर्नमेंट ने उसके खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से उन्हें हर साल की तरह इस साल भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इंसानी हुकूक की वजारत के हवाले से अहम खबर है। सिंध में इंसानी हुकूक के फोकल पर्सन को ओहदे से हटा दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक ने इफ्तिखार अहमद की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। इफ्तिखार अहमद की बतौर फोकल पर्सन इंसानी हुकूक सिंध तैनाती का नोटिफिकेशन 10 जुलाई को जारी हुआ था। इफ्तिखार अहमद पर अपने ड्राइवर के साथ गैर इंसानी सलूक करने का इल्ज़ाम था। दोबारा तहकीकात और नए शवाहिद की रोशनी में इफ्तिखार अहमद को ओहदे से हटा दिया। वफाकी वजीर श्री मजारी का ये कहना है, उनका कहना है कि इफ्तिखार अहमद की तकर्री पर अफसोस है। आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो हुई है वो कराची के वाक़े की वजह से हुई है, जो बदमज़गी हुई कराची के वाक़े की वजह से। और हमने देखा कि जिस तरह कराची से हमारे MNA आलमगीर खान साहब को रात को जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया, सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो पानी पर एहतजाज कर रहे थे, उसके ऊपर आज असम्बली में बिल्कुल राइटफुली जो PTI के MNA हैं उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। और ये बड़ी नामुनासिब बात है कि एक तरफ तो आप जो जेन्युइनली एहतसाब के केसेस में लोग अंदर हैं, आप उनके ऊपर समझ रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और एक आदमी जो एक बिल्कुल जेन्युइन प्रोटेस्ट कर रहा है पानी के मसले को लेकर के, आप उसके ऊपर इस तरह से एक जो है वो उनको अरेस्ट किया गया। बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इसकी मजम्मत करती है। कराची की जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, पानी का गवर्नेंस के जो हालात हैं वो आपके सामने, उसको ठीक करना चाहिए। एहतजाज को रोकने से ये मामला जो है वो हल नहीं होगा। आपको ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर एक पूरी जो है वो कार्रवाई करें। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमने ये देखा है कि कल से 2-3 दिनों से जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान मज़हब के कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरफ जो ही पहली बार एक कश्मीर के मसले पर बड़ी पेशरफ्त हुई है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है हिंदुस्तान को कश्मीर के मसले के हल के लिए, साथ ही कश्मीर कमेटी के साबिक़ सरबरा मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान की सियासत में कीड़े नज़र आना शुरू हो गए। कल उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की अपने सेशन में, मैं ये समझता हूँ कि वो ज़ुबान नामुनासिब थी। मज़हब के कार्ड को इस्तेमाल करना, मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और PMLN की लीडरशिप खुद को डिस्टेंस करे। उनका एक पुराना ये वादा था, एक मामला था कि वो इस चीज़ के ऊपर वाज़ेह है
कि वो मज़हब का कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अब फिर वक्त है कि वो ख़ुद को मौलाना फजलुर रहमान से अलहदा करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कल इरफान सदीकी साहब को ऊपर जिस तरह किराएदारी के कानून का इतलाक़ किया गया, मेरी नज़र में इस वक्त किराएदारी के कानून का इतलाक़ तो फजलुर रहमान पे होता है, जिनको किराए पे हासिल किया है पीपल्स पार्टी और PMLN ने अपने लीडरशिप को छुड़ाने के लिए। जो बातें कर रहे हैं, एक दिन हमें कहते हैं हम सिलेक्टेड हैं, दूसरे दिन कहते हैं नहीं सभी कुछ हम करा रहे हैं। तो या तो इमरान खान को आप समझें कि सिस्टम चला रहा है, इमरान खान नहीं चला रहे, या आप कहें कि इमरान खान चला रहे हैं। जो इस वक्त अपोजिशन का एहतजाज इस बात के ऊपर कि उनके खिलाफ केसेस हैं वो बिल्कुल बेतुका है। उसकी वजह क्या है? एक केस नवाज शरीफ, खाकान अब्बासी और आसिफ जरदारी का बता दें जो PTI की गवर्नमेंट ने बनाया हो। एक ऑफिसर जो उनको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो बता दें जो हमने लगाया हो। केसेस आपके अपने दौर में बने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके अपने हैं, तफ्तीश उन मुकदमात की हो रही है जो आपके अपने केसेस अपने दौर में शुरू हुए। तो मुझे आप बताइए इसका हमारे से क्या ताल्लुक है? और फिर मीडिया का एक हल्के से जो इस वक्त नैरेटिव डेवलप हो रहा है, ख़ुसूसन जिस तरीके से 2-3 दिनों से मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर जो नैरेटिव डेवलप किया गया वो नामुनासिब है। देखिए हदूद और क़यूद है हर एक की, मैंने पहले भी हमने ये बात की है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के मैंडेट के साथ ये बात करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में सियासी आज़ादियों के हामी हैं, हम सियासी आज़ादियों को प्रोटेक्टर हैं। अगर आज पाकिस्तान का मीडिया ना होता, पाकिस्तान का सोशल मीडिया ना होता तो PTI कहाँ खड़ी होती? हम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। तो ये कहना कि हम मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर करा रहे हैं, ये एब्सर्ड है, बेहुदा। सवाल पैदा नहीं होता कि कोई हमारी तरफ से मीडिया के ऊपर पाबंदियों की बात हो। लेकिन मैं मीडिया को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए, हमारे साथ बैठें और आइए अपने अपने रूल्स ऑफ गेम तय करें। कुछ लोग जैसे फेक न्यूज़ गढ़ी जाती है, हम देखते हैं जानबूझ के एक पूरी मुहिम फेक न्यूज़ के ऊपर खड़ी की जाती है, हमें उसका भी तोड़ करना। ये मीडिया के भी इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, हमारे इंटरेस्ट में है कि हम फेक न्यूज़ का तदारुक करें। हम उस फेक न्यूज़ के ऊपर जो बिल्ड अपॉन की जाती है कैंपेन, उसका तदारुक करें। मसलन मैं आपको बताता हूँ, मामूली सी बात बताऊँ, और फिर पाकिस्तान के वक़ार का ख्याल रखना ज़रूरी है, अफवाज पाकिस्तान के वक़ार का ख्याल रखना ज़रूरी है। मसलन एक हमारे टेलीविज़न में ख़बर आती है, खुद ही खबर आती है कि वज़ीर आज़म जनाब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब की दावत के ऊपर रूस का दौरा करेंगे। इंडिया का एक टेलीविज़न पाकिस्तानी टीवी को कोट करता है मॉस्को में और पूछता है कि जी वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं आ रहे, ताई को दावत एक्सटेंड की गई है। और फिर यहीं पे वहीं टेलीविज़न से ये कैंपेन शुरू होती है कि देखें ये जनाब जाली बात फैलाई गई और वो इस तरह किया गया। जब आप अपने वज़ीर आज़म को इस तरह से ह्यूमिलिएट करेंगे तो आप पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस वक्त जो वक़ार है दुनिया में वो बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने 2018 में जहां पर एक बिल्कुल टूटी फूटी मईशत अब हमें वर्षे में मिली, उससे ज़्यादा टूटी फूटी हमें फॉरेन पॉलिसी वर्षे में मिली। हमने अमेरिका से हमारे ताल्लुकात, अरब मुल्कों से हमारे ताल्लुकात, ईरान से हमारे ताल्लुकात, तमाम के तमाम हम बिल्कुल तन्हा थे। मौलाना फजलुर रहमान को कश्मीर कमेटी का प्रेसिडेंट लगाया हुआ था और मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर की जितनी खिदमत अब कर रहे हैं उतनी खिदमत उस वक्त कर रहे थे। जिस तरीके से बैरूनी दौरों के ऊपर अरबों रुपए उजाड़े गए, सिर्फ एक अमेरिका का दौरा जिसमें नवाज शरीफ सब चिट्टे लेके पढ़ रहे थे, $4,67,000 में पड़ा। इमरान खान वही दौरा $50,000 में करके आए हैं। और आप फ़र्क देख लीजिए कि इमरान खान का दौरे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ और नवाज शरीफ के दौरे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। मैं समझता हूँ इस वक्त
अपोजिशन एहतसाब के अमल में रुकावट ना बने, मौलाना फजलुर रहमान के हाथों में ना खेलें, ना ही मौलाना फजलुर रहमान को किराए पे हासिल करने की कोशिश करें। हमें ये समझ है कि इस वक्त जो एक पॉलिटिक्स की जा रही है कि मदरसों के बच्चों को लाके उनके सरों पे सियासत की जाए। एक तरफ आप कहते हैं मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ आप मदरसे के बच्चों को अपना आलाकार बनाना चाहते हैं सियासत का। ये एक बड़ी सिचुएशन होगी। एक तो हमने जब मजहबी सियासत की इजाज़त हम तहरीक लब्बैक को नहीं दे रहे, तो मौलाना फजलुर रहमान को ये सियासत की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। पाकिस्तान में हमारी डायरेक्शन बिल्कुल वाज़ेह है। हमने अपने आप को फैटफ में क्लियर करना है। हमने पाकिस्तान में आर्म्ड मलिशियाज़ को जो है वो हमने कानून के दायरे में लाना है, और मौलाना फजलुर रहमान भी उसी पास्ट लेगेसी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं दोनों बड़ी जमातों को, जो यकीनन एक सियासी जमातें हैं, ये कहना चाहता हूँ कि ख़ुद को छोटे मफादात के लिए तनहा ना करें। सियासी जमातें मुल्क की ज़रूरत है, सियासी एक्टिविटीज़ मुल्क की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप अपने आप को छोटे मफाद के लिए इस तरह की जमातों के साथ एफिलिएट करेंगे जिनकी दुनिया जिनको सस्पिशन की नज़र से देखती है, जिनके किरदार को सस्पिशन की नज़र से देखा जाता है, आपकी सियासत को नुकसान होगा। इस वक्त जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस बचोलन का रोल अदा करना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो रिश्ता कराने वाली माई बने हुए हैं, उनको उनकी सियासत कुछ नहीं, वो तड़प रहे हैं इस वक्त बाहर बैठे हुए। लिहाजा मेरी राय में जो सहाफ़ी हमारे दोस्त हमसे नाराज़ भी हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तकरीरें करेंगे, जाके एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में आला-कार बनेंगे, तो ये फिर आप आज़ादी सहाफ़त क्लेम नहीं कर सकते। सहाफ़त की सियासत की बुनियादी शर्त यह है कि वो आइन और कानून के दायरे में होगी, वो मुसल्ला नहीं होगी। और यहाँ पर हमने जो मुसल्ला तंजीमें चाहे कराची में हों चाहे कहीं और हों, हमने देखा है कि हमने उन्हें बड़ी सख्ती से निपटा। हम पाकिस्तान को वापस 80 और 90 की दहाई में नहीं जाने देंगे। हम इन मुसल्ला तंजीमों को सख्ती से निपटेंगे, और ना ही हम सियासत को असले की ज़ोर के ऊपर या मजहबी कार्ड के ऊपर की शिद्दत के ऊपर खेलने देंगे। लिहाजा मैं फिर एक बार फिर अपने जो सहाफ़ती दोस्त हैं, हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, और वो तमाम लोग जिनको आज फिर मैं दोबारा रीइटरेट करना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ये कहा है कि जो सियासी आज़ादियाँ हैं पाकिस्तान में, वो मुकम्मल आज़ादियाँ बहाल रहेंगी, वो आज़ादियाँ हासिल रहेंगी। तमाम सियासी जमातों को जलसे जुलूस करने का, और जो हमारी ऑप्शन थी कि हम कंटेनर, हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था हम देंगे, हम अब भी देंगे, हम कंटेनर भी देंगे, हम पानी की सबीलें भी देंगे, हम जूस भी देंगे। आप करने वाले बने, लेकिन जो काम आपने नहीं करना, वो आपने ये नहीं करना कि आपने कानून के दायरे से बाहर नहीं होना। जो काम आपने नहीं करना, वो आपने ये नहीं करना कि आपने मुसल्ला होकर सियासत नहीं करनी, और आपने सहाफ़ती आज़ादियों के ज़िमन में, सियासी आज़ादियों के ज़िमन में हमारी जो कमिटमेंट है वो बिल्कुल एक वाज़ेह है। और जिस मैं समझता हूँ कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को जिसको कोई भी शिकायत है, वो हमारे साथ बैठे, रूल ऑफ द गेम्स तय करें। अगर हम रेगुलेशन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो वो सहाफ़ती आज़ादियों पे कदगन नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला हम वो तमाम शिकायतें जो जायज़ शिकायतें भी हैं, उनको इंशाअल्लाह हम दूर करेंगे, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल है। हमने मईशत में इस्लाहात की हैं। आज 21 लाख लोग अपनी टैक्स रिटर्न अब तक जमा करा चुके हैं, अभी 3 दिन बाकी है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में हाईएस्ट नंबर है टैक्स रिटर्न जमा कराने का। हमारा टारगेट 40 लाख है 5 सालों में। तो आप देखिए
कि इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ चंद महीनों में जो टैक्स रिटर्न का इजाफा हुआ है, 6 लाख या 7 लाख लोगों की टैक्स रिटर्न ज़्यादा आई हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के ऊपर एतमाद है। हम पाकिस्तान को एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी से एक इंडस्ट्रियल बेस्ड इकॉनमी की तरफ लाए हैं। हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक तनहा फॉरेन पॉलिसी से एक इंडिपेंडेंट, आज़ाद और ताकतवर मुल्क के तौर के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। और वज़ीर आज़म की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम जिस तरीके से सियासत को मैनेज कर रहे हैं, खारजा अमूर को मैनेज कर रहे हैं, हम मईशत को मैनेज कर रहे हैं, आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क के तौर के ऊपर उभरेगा और इस तरह की रुकावटें जो हैं उनको हम दरमियान में नहीं आने देंगे। खासकर पीटी के एमएनएज में क्या फ्रस्ट्रेशन बढ़ती नहीं जा रही कि कराची के आपके एमएनए आलमगीर ने कानून हाथ में लिया और एक सूबाई वजीर के घर के ऊपर कचरा और गंदा पानी फेंका, और इसके बाद खासकर जिसका खुशीशा ने जिक्र किया, एक फेडरल मिनिस्टर ने जलसे में गालियां निकाली, और जो कुछ आज 6 एमएनए ने चढ़ाई की और जिस तरह आपने साफी को थप्पड़ मारा, तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है आपके एमएनए में? कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। अगर आपके घर में भी 5 दिन पानी नहीं आ रहा होगा तो आप भी ऐसे ही बिहेव करेंगे। जब आपके घर में चाय पीने के लिए, चाय पकाने के लिए पानी नहीं होगा, नहाने के लिए पानी नहीं होगा, तो आप एहतजाज करेंगे। और अगर आप समझते हैं कि ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए, आप समझते हैं कि पानी के पीने मांगने के लिए एहतजाज फ्रस्ट्रेशन है, तो आपको अपने ख्यालात को दुरुस्त करना होगा। इसका मतलब ये है कि अवाम अगर उनको नहीं मिलता सिंध से हट के वो भी इसी तरह कर ले। पुरअमन एहतजाज तमाम अवाम का हक है, तमाम पॉलिटिशियंस का हक है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हक है। ये बताइए, साल हो गया अपनी पार्टी के इख्तियार में आए हुए, नेक्स्ट बता दें अवाम के लिए क्या किस सेक्टर में आपने हर सेक्टर में बेहतरी की है। जब हम जा रहे थे, जब दिन हमने हलफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया था, उस दिन बताया गया था 10 अरब डॉलर इस साल वापस करने हैं, 10 अरब डॉलर अगले साल वापस करने हैं। हमने इस साल 9.8 बिलियन डॉलर सारे वापस किए हैं। हमारा इस वक्त जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो 20 बिलियन डॉलर से कम होकर के 12-13 बिलियन डॉलर के ऊपर रह गई हैं। हमने जो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे अभी आपके सारों के कैमरे लगे हुए हैं, ये पंखे लगे हुए हैं, ये हमारे सारे यहाँ पे सेटअप्स लगे हुए हैं, एक भी हम पाकिस्तान में नहीं बनाते। ये हमारा 10 सालों में हमने अपना हशर किया है। पिछले जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके हर चीज़ के ऊपर से आप टैक्स ख़त्म कर दें, इंपोर्ट के ऊपर से हर चीज़ आप मंगवाते जाएँ बाहर से, अल्लाह खैर से अल्लाह। आपके बच्चों को नौकरियां कहाँ से मिलेंगी अगर इंडस्ट्री नहीं होगी? तो आपके यहाँ पर अगर हर चीज़ हम बाहर से मंगवाएंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आप टैक्स नहीं देंगे, बताइए मुल्क कैसे चलेगा? जाहिर है हमने पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद सिर्फ ठीक की है इस 1 साल में। हमने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद सिर्फ ठीक की है इस सारे 1 साल के अरसे में। और इंशाल्लाह जिस तरफ हम जा रहे हैं, 3 साल के बाद आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान ने जो अपनी जिस मकसद के लिए बनाया गया था, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये मुल्क क्रिएट किया था, और उसके बाद जो हमारे बानियान ने ये मुल्क जो सोच के बनाया था, हम उस तरफ ले जा रहे हैं इमरान खान की क़यादत में इस मुल्क को। वफाकी वज़ीर दाखिला फवाद चौधरी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।